इन बिटवीन अब बुआ बता रही है कि कभी मेरा बेटा दीवार पे चढ़ रहा है, कभी दीवार को ऐसे खरेद रहा है। जिसने जन्म दिया उसको भी मार दिया, जिसको जन्म दिया उसको भी मार दिया। कि आटे में गूंद कर ना पिन्स खिलाई गई थी। रेनोवेशन के लिए खुदाई वगैरह करवाई गई, वहां से ना एक बक्सा निकला, उसमें से और उसके बाद वो बस ऐसे डेड। आपको मैं थोड़ा सा जिस्ट दे चुकी हूँ, ऑडियंस को बता देती हूँ। आज की स्टोरी है बिहार वाली साइड से, जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं, है ना, घर बनता है जब, तो उन्होंने मुझे इस कहानी सुनाई थी। बेसिकली वो लोग बैठे हुए थे घर के बड़ों के साथ और जैसे चाय वगैरह पीते हैं शाम को, उनको देते हैं, है ना, तब वो बातें बातें करते करते कहानी सुनी थी। वही कहानी मैं आज आपको सुनाने चाह रही हूँ जी। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी हॉरर, बट हाँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डरावनी चीज़ तो रहती है कि ये भी हो सकता क्या है। क्या चीजें हैं इसमें? थोड़ा सा टूना है, थोड़ा अंधविश्वास है, थोड़ी दुश्मनी है, थोड़ा वही भूतिया टच रहता ही है हर जगह पे। मतलब ईर्खा, दुश्मनी किसी के साथ। हाँ, ईर्खा, राइट, दैट्स द राइट वर्ड। चलो मैं शुरू करती हूँ ना बिना टाइम वेस्ट किए। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ बिहार के एक गांव की है जी। तो वहाँ पे ना स्टोरी शुरू कब हुई, जब एक घर की 7 गायें इकट्ठे मर गई। 7 गायें एक साथ मरी हुई मिली सुबह उठते ही। 7 गायें? 7 गायें, और उनके घर में 12 गायें थी, ठीक है, उनका काम इस चीज़ का था। और उनमें से 9 को वो चीज़ खिलाई गई थी, और वो चीज़ क्या थी कि आटे में गूंद कर ना पिन्स खिलाई गई थी। हम पेड़ा देते हैं गाय को खाने को, है ना, उसमें ना पिन्स थी। पिन मतलब सुइयाँ, ताकि वो खाएं और वो मर जाए। अब किसी पशु के अंदर जाएगी या कुछ भी है तो वो उसको चीरती हुई जाएंगी, और फिर एक टाइम पे कट्स या जख्म इतने हो जाएंगे कि वो मर जाती है ऐसे। आटे में सुइयां दे के गाय को खिला दिया और मर गई 7 गायें। 7 गाय मर गई, और उसमें से 2 और जख्मी थी, क्योंकि 9 गायों को एक्चुअल में खिलाया गया था। 3 बिल्कुल ठीक थी, 9 को खिलाया गया था, 7 मर गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सब सुबह उठते हैं, वो वही 4 बजे उनकी दिनचर्या जो शुरू हो जाती है ना, वो उठते हैं दूध निकालने के लिए, कि वो अपनी 7 गायों को मरा हुआ देखकर वो अलग ही उसमें चले जाते हैं। वो पूरा रात को तैयारी करके सोते हैं, है ना। उनका तो वही है ना कि सुबह उठेंगे, दूध निकालेंगे, ये वो। एक आधे की मौत तो फिर भी थोड़ा डाइजेस्टेबल है कि चलो बीमारी के कारण या कुछ हो गया होगा। 7 एक साथ, उनके पूरा का पूरा कैरियर उसको धक्का लगा। उसके बाद जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, जो आपके घर में एक पशु होता है, एक डॉग ही आपने पाला हो, एक कैट ही पाली हो, कितना प्यार होता है उससे, है ना। तो ये तो इतना बड़ा जानवर है, उसकी केयर भी उतनी ज़्यादा है, तो उससे कितनी अटैचमेंट होती होगी, क्योंकि आप जिसके अराउंड ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उससे ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना। वैसे भी चलो शहरों में तो डॉग्स होते हैं, लेकिन गाँव में तो उनके जो पशु हैं वही रोजगार है, और उनको पूछते भी हैं। गाय को तो भी दूध देती है ना। और मतलब जैसे छोटे बच्चे जब अगर छोटी छोटी होंगी, दोस्ती हो जाती है एक, तो ये उनके साथ हुआ। उसके बाद ना घर में वो 2 भाई थे जिनके घर में हुआ, उन्होंने कहा कि ना हमें ना पंचायत बुलानी चाहिए। तो बड़े भाई के दिमाग में एक टाइम के लिए थॉट आया कि कहीं सरपंच का ही कराया तो नहीं है ये। अच्छा। क्योंकि वो उस गांव में जो 2 बड़े सप्लायर्स ऑफ मिल्क थे, उधर जो डेयरी में मिल्क जाता था, वो एक ये थे और एक सरपंच नहीं थे। ओह। उनके पास भी कुछ 7-8 गायें ऐसे कुछ था। तो ना ये चीज़ वो सोचते हैं, पर उसका छोटा भाई ना उसको मना लेता है कि नहीं, हमें हल ढूंढना चाहिए, हमें ना इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि उसने ही किया होएगा, उसके पास 100 और काम है पैसा बनाने के लिए, तो वो क्यों करेगा, उसका करना बनता ही नहीं है। तो उन्होंने वो देखा कि ठीक है, चलते हैं हम सरपंच के पास ना, हम बुलाते हैं। जाते जाते ना रास्ते में वो बात करते हुए जाते हैं कि मुझे ना उस बूढ़ी पे भी शक है। वो कहते हैं बूढ़ी पे क्यों शक हो रहा है? देखो, वो कहता है इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका काम ही है, वो तो वैसे ही खुंदस खाती है, वो तो पागल है। वो कहते कि पागल हो गया है कि वो बूढ़ी, इतनी बूढ़ी, उसने हमारा मार के भी क्या कर लेना है। कौन बूढ़ी? तो एक गांव की वो बूढ़ी, बस मैं बताने वाली थी कि उस गांव में एक बूढ़ी ऐसी थी जिसकी हरकतें ना कुछ मिसचीवियस थी, पता ही नहीं चलता था वो कब क्या कर रही है, कुछ भी अकेले में कई बार बातें कर रही होती थी। उसके 2 बेटे थे, वो छोड़ के जा चुके थे। उसका एक हस्बैंड था, वो थोड़े साल पहले गुजर गया था। तो वो आते जाते ना, कुछ होता है ना कपत्ते से बूढ़े की, आते जाते गालियाँ दे रहे हैं बच्चों को कि इधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंका, ये क्यों किया है। और खुद उसने उन्हीं के जो जिनके घर में हुआ था ये, उधर ही जाके कूड़े की ढेरी लगा के आनी। अच्छा।
मतलब खुद वो वही वाले काम करती थी, बट बच्चों को रोक टोक, गालियाँ देना, ये वो। और कभी भी कुछ भी करती हुई मिलती है। कभी कभी वो रात को किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई मिलती थी, बरगद के। तो लोगों ने सोचना कि ये ना शायद से कुछ काला जादू वूदू करती है, तो उनको कुछ तो शक था उस पर पहले से ही। और ऊपर से उनके साथ खुंदस भी थी, आते जाते लगती भी थी। तो घर के बड़ों ने ना अपने घर के बच्चों को समझाना कि तुम मत बोलना कि वो बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो। क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता था कि वो मेंटली अपसेट है या वो ऑन पर्पस ऐसा बिहेव करती है। सो सरपंच को जाके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, पंचायत बुलाई जाए। पंचायत बुलाई जाती है, डिस्कस करते हैं वो कि ऐसा 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 हो गया। डॉक्टर ऑलरेडी देख कर गया होता है बच्चों को, जो वेट डॉक्टर होता है वो आकर देख कर गया होता है। कहता है कि ऐसा तो कुछ और मिला नहीं है, सिर्फ आटा है और मिठाई मिली है वाइट कलर की। तो ना अब जब तक आटा और पिन की बात चल रही थी ना, सबको लगा था खुंदस है। जब उसके गट में से वो निकले ना, मिठाई के टुकड़े निकले, पेठा होता ना, जब पेठा निकला ना, तो उनको लगा कि ये कुछ वो है, किसी ने ना अंधविश्वास में आके कुछ गलत कर दिया, ब्लैक मैजिक किया है, जहाँ कुछ ऐसा किया हुआ। हाँ, उनको ऐसा फील हुआ। तो ना अब पता है जिस पे बीतती होती है ना, वो ज़्यादा उसमें रहता है कि हम पे बीती है, हमें ज़्यादा दुख है, हम कारण जानना चाहते हैं। चले तो गई थी गाय, वापस तो नहीं आनी थी, बट उन्होंने बाबे को बुलाया किसी, क्या कि इन्होंने कोई काला जादू किया है। अब पेठा मिलने पे ये चीज़ हो गई थी। तो पंचायत में भी कुछ सॉल्व हो तो पाया ही नहीं, कोई मानता, किसी ने कर भी दिया होता, कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना था, कुछ नहीं हुआ। तो ना उसको ना वही हुआ कि यार इसका तो कोई काम नहीं बना, हमें ही करना पड़ेगा जो भी करना है, हमें ही वो ढूंढना भी पड़ेगा जिसने मारा है हमारी गाय को। दोनों भाई डिस्कस करते हुए आ जाते हैं वापस, और ना फिर उसको बाबे को बुलाया जाता है। बाबा आता है, बाबा कहता है कि ना किया तो किसी ने काला जादू ही है। हाँ, ऐसे कौन 7 गाय किसी की मार देगा इंटेंशनली, इतना ज़्यादा। हाँ। तो वो कहते किसी ने ना बलि प्रक्रिया की है। अच्छा, 7 गाय की बलि दी है, 7 गाय की बलि दी है। तो कहता उसकी ना बलि पूरी नहीं हुई है, उसने 9 को खिलाया था ना, ये ना मेरे को लग रहा है कि इसने कोई बड़ी बलि देनी थी, तो इसकी बलि पूरी नहीं हुई है। तो दे वेंट कि अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें बताओ। वो कहता कि मैं ना तुम्हारे घर आऊँगा फिर देखूँगा। तो वो चले जाते हैं, वापस आ रहे होते हैं, उनको ना वो बूढ़ी का घर रास्ते में पड़ता है, गली टपके। तो ना वो देखते हैं बूढ़ी ना कुछ कर रही है रात को, इतनी रात को कैंडल्स जगा के कुछ कर रही है। तो ना वो बूढ़ी को ना बाहर जो बरांडा होता है ना, उधर छोटी छोटी ऐसे कंधे होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाया होता है, उसको ऐसे आवाज़ें मारते हैं, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, उसको आवाज़ें मारते हैं। वो ना ऐसे फटाफट से बुझा के भाग जाती है अंदर को, नहीं आती बाहर। तो ना वो कहते हैं कि अभी हम पुलिस बुलाएंगे, तू रुक, हम पुलिस बुलाते हैं। उन्होंने ना वहाँ का जो लोकल थाना था वहाँ से पुलिस बुलाई कि सुबा जी ये देखो हमारी गायों के साथ ये हो गया, हमें इस पे शक है। डायरेक्ट ही, मतलब वो पंचायत वगैरह का कोई निर्णय उन्होंने नहीं सिर मत्थे चाड़ा अपने, वहाँ पे उनको डायरेक्ट बोल दिया। और फिर वो लोग गए, उन्होंने चेक किया कि क्या है, कुछ जो मोमबत्तियों का जिक्र, नींबुओं का जिक्र, जिस चीज़ का जिक्र था, कोई चीज़ घर से मिली नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला। वो कहते नहीं जी आप जाकर देखो, वहाँ पे कुछ मोम गिरा होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं मिला। जिस जगह पे उनको दिखी थी वो बूढ़ी मोमबत्तियाँ जगाती हुई, नहीं मिला कुछ भी। उसने साफ कर दिया होगा रात को, उसी टाइम बुला लिया था, वो लोग तो चींगते ही रहे थे। अच्छा। तो ये नहीं कह सकते कि साफ किया गया नहीं किया गया, बट कुछ मिला नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि जहाँ पे नेगेटिव बात चलती है ना, कोई कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है वहाँ पे। हाँ। हम मजाक में ले जाते हैं कई बार, लेकिन हम कितने दिनों से 4-5 हमने तो शूट तो 10 कर लिए हॉरर पॉडकास्ट, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो मैं चीज़ें नोटिस करता हूँ। हाँ ना, हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में भी हुआ था। हाँ, चलो वो तो इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होगा कुछ, ऐसी नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसी फिर कहानी क्या पॉडकास्ट करते कुछ हो गया ना, कैसी कहानी। अच्छा ठीक है, वो बुड्ढी पे शक जाता है और पुलिस बुलाई जाती है और उसके घर से कोई सामान नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो बूढ़ी क्लियर चेक हो गई। अब क्या हुआ कि ना ऐसे ही वो लोग घर गए और पुलिस वालों ने भी बोला कि अब हाँ ठीक है, किसी ने ना ऐसे करके, कुछ पुलिस वाले ना ऐसा होता है कि हाँ शायद से इनको खिला दिया होगा किसी ने, अब हम क्या कर लेंगे इसमें, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। मानना इनके साथ गाय मर गई, पर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किस पे शक करें, किसके घर में अब हम जाके वो करें।
कुछ चीज़ ही बड़ी छोटी सी हुई है ना, आटे में गूंद के बस खिला दिया, कोई सबूत ही नहीं मिल सकता। पिन्स बहुत ऐसी सी चीज़ है जो कहीं से भी मिल जाती है, घरों में ही पड़ी रहती हैं, तो वो चीज़ थी। चलो आजकल तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं कि नहीं, देखा उस जाता टाइम है। का नहीं था ना, ये मेरे बचपन की स्टोरी है, जब मैं वहाँ पे तब हुई थी वहाँ पे, तो मेरे को लगता है ये कुछ होगी तब भी यार 20 साल पुरानी तो होएगी स्टोरी। सीसीटीवी कैमरे आज भी नहीं लगा रखे लोगों ने मेरे हिसाब से गांव में, पिंडा च। तो हाँ, उस टाइम में ना कुछ ऐसा नहीं था, तो पुलिस भी ऐसे करके निकल गई। उसके बाद ना अगली सुबह उठते हैं और सरपंच की 2 गाय मर जाती है। ओह, तो जो सरपंच है ना, उसको ऐसा होता है कि इन्होंने खुंदस में आके कि मैंने इनको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, इन्होंने मार दिया, वो लड़ने आ जाता है। अच्छा। तो ना वो ऑलरेडी दुखी हैं, परेशान हैं कि हमारी साथ, उनका तो वो दुख ही नहीं ना उतरा अभी तक। तो ना वो आते हैं कि ऐसा करके, क्योंकि ना गाय भैंस ये जो होती है, ये मज्जे, ये सारा, ये जो भी है पशु बहुत महंगे आते हैं, हाँ, है ना। तो उनका तो मतलब गांव वालों को तो कर्जा ही चढ़ गया होगा इस हिसाब से सिर पे। तो वो आता है और वो उनको चींकने लग जाता है कि आपने ऐसा कर दिया। तो वो कहता है कि ना सरपंच तू कैसी बातें कर रहा है, तू खुद इतना अमीर होके तो हम पे इल्जाम लगा रहा है, हमने तेरा ना बड़े होने का लिहाज किया, हमने तुझे नहीं बोला, पर तू हम पे ही आ गया बोलने। तो बात बढ़ जाती है। वो कहता है नहीं देखना, आज मैं पंचायत लगाऊंगा। पंचायत लगाई जाती है, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारा तू मैं ये वो कि। और कहीं ना कहीं सरपंच जो होता है ना, उसका पॉइंट वैलिड क्यों निकल कर आ रहा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर है, उनका नुकसान हुआ है, तो उनको लगा कि हाँ शायद इसने किया ही होगा। तो पर अभी भी सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। तो ना वो उसके ना, अब सरपंच ही बड़ा है, तो वो पैर ही बढ़ जाता है कि हमें माफ़ कर, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया, अभी हमारे हालात देखो आप, हम किसी का नुकसान करने के उसमें हैं कि हम इतना दिमाग लगाएंगे कि हमारा हुआ हम तेरा भी करें, हम नहीं है उसमें, हम बड़े दुख में हैं अभी। सो दे वेंट बैक होम। पंचायत को रद्द किया जाता है, वापस जाते हैं, वापस जाके देखते हैं, बैठते हैं, तो ना सरपंच आता है उसके घर पे, उसको लगता है फिर लड़ने आ गया। उतनी देर में ना वो क्या कहता है कि ना देखो जी, तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, मेरा भी हुआ है, और उसी तरीके से हुआ है ना, पिन्ने मार के ये करके। अच्छा। तो हम लोगों को ना, जो तूने बाबे से पूछा है ना कि काला जादू है, उस बाबे के पास लेके चल, भी सॉल्यूशन करें कुछ इस चीज़ का। हाँ, कि ऐसे तो अब मेरे भी हो गया, उधर भी हो गया, और कहीं हो जाए फिर, है ना। तो फिर वो जाते हैं, उस बाबे को जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे को जगह पे लेके चलो जहाँ पे हुआ है। बाबा आता है, पहले वो 7 गायों वाला पूरा करता है, फिर वो जो 2 गायें जिंदा होती हैं जिनका जख्मी गला होता है, उन पे वो करता है। फिर उनको ना ऐसे हाथ लगा के कहता है कि इन्होंने ठीक हो जाना है, इनके जो आटा हिस्से में आया ना, उसमें पिन्ने बहुत कम थी, तो इनके जो गले में चीरे लगे हुए हैं वो भर जाएंगे, तो डर मत कि तेरे पास ये गायें ठीक रहेंगी। फिर सरपंच के घर जाता है। सरपंच की जो मरी हुई गाय होती है वो उन्होंने ना दफनाई नहीं होती, ये तो जाके दफनाए होते हैं दूर कहीं, तो उन्होंने दफनाई नहीं होती है, उनकी बॉडी पे पूरा वो करते हैं, जो बॉडी जैसे डॉक्टर चेक करके गया था ऐसे वो ना, अगर आपने कभी देखा हो, वो बहुत बड़ा सा एक पॉलीथीन जैसा कुछ डाल के फिर वो करते हैं, ऐसे बॉडी में हाथ डालते हैं डायरेक्ट। देखा है आपने, पता नहीं अगर ऑडियंस ने कभी देखा होगा, तो अगर उनका जैसे कई बार मतलब उनको पॉटी वाली जगह पे भी दिक्कत आती है तब भी ऐसे करते हैं, अगर बेबी की डिलीवरी में दिक्कत आती है तब भी ऐसे, सेम प्रोसीजर। तो वैसे ही डॉक्टर ने ना उसका किया होता है, तो उसके लिए ना उसका मुंह खोला होता है, तो वो भी ना उसका वो निकालता है, पेड़ा और वो आटा, सेम चीज़ निकलती है। फिर वो उसको ना ऐसे करके ना कहते हैं कि जब उनके हाथ में आ जाती है जिस चीज़ से टूना हुआ है, जिससे किया कि उससे ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, तो ना वो कहते हैं कि ना देख, अब मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है, अब ये हमारे हाथ में आ गया ना, हम इससे क्या कर सकते हैं, इसमें ना उसकी एनर्जी है जिसने ये किया है, तो हम एक काम करते हैं, एक वही टूना हम करते हैं, बना कर दूंगा मैं तुम्हें, तो तुम ना ऐसे ऐसे करके रखा ना जिसके ऊपर तुम्हें शक है उसके घर के बाहर। अच्छा। कि जिसके घर के बाहर तुम टूना रख के आओगे वो अगले दिन ना बीमार पड़ जाएगा। अच्छा। जैसे उसको लगेगा वो बीमार पड़ जाएगा।
अच्छा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो बीमार हुआ है, पहले तो उन्होंने ना देखा कि पिंड में है कोई सीरियसली बीमार चल रहा है ये वो, तो कहते नहीं जी सारे ठीक है। तो उसके बाद ना उन्होंने कहा कि ठीक है हम करके आएंगे। अच्छा, जो बीमार होगा तो उसने वो किया होगा। हाँ। अच्छा। तो वो ना ऐसे म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, जो हमारा नौकर है हम उसको भेज देंगे और वो करके आ जाएगा। तो कहते कि नहीं करना आपको ही पड़ेगा, मज्जें आपकी थी। अच्छा। जो गायें थी वो आपकी थी, तो आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ना वो कहते हैं कि जी मैं तो सरपंच हूँ, मेरे को अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो पूरे गांव की मतलब जो दहलीजें हिल जाएगी, पूरा गांव फ्लिप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी 7 गायें मरी हैं, आप जाके कर रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने ना दोनों ने अपने अपना कपड़ा दिया, वैसे वैसे किया जैसे जैसे उन्होंने कहा था। और गाय का जो भी था जगह की मिट्टी उठाई जहाँ पे वो गायें रहती थी, बीच में गोबर बीच में मिट्टी, सारा कुछ करके एक उसने पोटली सी बना के दे दी, छोटी छोटी। तो उसको छोटी छोटी पोटलियों में डिवाइड कर दिया। वो इन्होंने जाके बूढ़ी के वहाँ पे रखा जिस पे सबसे पहले शक था। एक चौराहे पे रखा। ठीक है। और चौराहा ऐसा चौराहा था कि वहाँ से ना आता जाता अगर किसी को किसी के घर भी जाना है ना, वहाँ से निकलना ही निकलना है। और अगर कोई शहर से निकल कर आ रहा है गांव में, या गांव से शहर जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा वहाँ पे रखा। 1-2 और जगहों पे रख के, मतलब गांव के मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद छोड़ के सारी जो आसपास की जगहें थी ना, गलियाँ ये वो, जिन पे शक नहीं भी था उधर भी रखा है। ठीक है। इन्होंने रखा। तो उसके बाद ना अगले दिन बीमार पता है कौन हुआ? जिसकी 7 गायें मरी थी। ओ, मतलब जिसने वो चीज़ें रखी वही बीमार हो गया, खुद ही बीमार हो गया। सरपंच आ गया, सरपंच को पता चल गया कि ये बीमार हो गया। वो बताना नहीं चाह रहा था कि मैं बीमार हूँ। अच्छा। लेकिन वो बीमारी मतलब उन्होंने ना, जो बापे ने वो जो टूना करके दिया था ना, वो टूना ही इतना ज़्यादा था कि खबर ही फैलनी थी। तो एकदम से आया और कहता कि देख तू ही बीमार पड़ा है, मेरे को तो पहले ही शक तेरे पे था, तू नहीं मारा है। कहता ओ तू समझ नहीं रहा, ये टूना तो हम दोनों के लिए था, मिल बांट के। कहता मैंने अपनी 7 गायें क्यों मारनी थी? हाँ सच, उसने क्यों मारनी थी अपनी गाय? हाँ, अपनी गाय मारने का कोई लॉजिक थोड़ी, इंश्योरेंस थोड़ी क्लेम करनी है उसने कहीं से। तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं मारी है, तो मेरी बात समझ, ये मैं कर ही नहीं सकता, मैं इतना घाटे में क्यों जाऊंगा। तो फिर वो बाबे को फिर से बुलाते हैं। अब पंचायत नहीं बिठा सकते क्योंकि इन्होंने खुद ने टूना किया हुआ है। मतलब कौन ऐसे सरपंच पे बिलीव करेगा जो टूने करता है। इन्होंने बाबे को बुलाया, वैसे ही रात होने का वेट किया, उसको दवाई खिला दी, उसका देखा कि वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, रात होने का वेट किया। बाबे को बुलाते हैं, बाबा आया। बाबे का वेट कर रहे हैं, बाबा ही नहीं आया। ठीक है, एक रात निकली, दूसरी रात निकली, तीसरी रात को उनके घर के बच्चों को, सरपंच के घर के बच्चे और उस घर के बच्चे दोनों को कुछ दिख रहा है, पसीने आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, ऐसे बौखला से गए हैं और उनको डरावने सपने आ रहे हैं। बच्चे ना कुछ बता नहीं पा रहे, वो कहते बस डरावने सपने आ रहे हैं हमें। ठीक है, उसके बाद ना फिर 2 दिन बीते, ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, बाबा नहीं मिला। क्योंकि बाबे जो होते हैं ना, ये अपनी वो करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बीच बीच में निकल जाते हैं कहीं। बाबा हफ्ते बाद ना खुद ही आ गया, कहता हाँ वही हुआ, तुम्हारा सोल्यूशन पता चला कि कौन था। तो ना बाबे को लगा था कि कोई गाँव में से निकलेगा या वो बुढ़िया होएगी जिस पे सबसे ज़्यादा शक था, पर वो था ही नहीं, वो तो ये था। तो उन्होंने कहा कि ना, पापा कहता कि तू डर मत, कि ये तेरे पे जो इल्ज़ाम आ रहा है ना, ये तो मैं हटा कर रहूँगा कि ये तू नहीं है। तो कौन है फिर? तेरे घर का कोई और। अच्छा। तो वो उसने ही किया था, और वो उस पे इसलिए आ गया क्योंकि उसी के घर के किसी व्यक्ति ने किया था ये। उतरी, मतलब किसी के घर के बंदे ने ही 7 गायें उसकी मारी थी, अपनी 7 गायें मार ली। तो कहता घर का कौन करेगा, घर तो चलता ही उस सिर पे है, हमारा रोजी रोटी वो है, गायें क्यों कोई मारेगा। और ऐसा कौन सा टूना, ऐसे कौन सी बलि दे के उसने वो कर लेना था। कहता पहले लग तो मेरे को भी बलि वाला सीन रहा था कि बलि होएगी, कि कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी होनी है किसी ने, पर कहते तंत्र विद्या वाली बलि नहीं है, ये किसी की खुद की आपसी रंजिश का वो है। अच्छा। तो जब ये लोग बात कर रहे थे, बाबा, सरपंच और वो आदमी मिलकर, कि अच्छा ये मैंने नहीं किया, ये ऐसे हुआ है, तो ना उसके बाद क्या होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं
कि अगर घर का ही बंदा है तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि एकदम से जाके पूछें कि तूने किया, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने क्या ही करना था, बीच में ही बात निकल आती है उनकी बातें करते करते कि हमारे जी बच्चे क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों को क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं। पापा कहता बच्चों को डरावने सपने आ रहे हैं। उसने पूछा कि क्या दिखता है उनको, बच्चे को बुलाया गया, उसने थोड़ा थोड़ा बताया। बाबी ने ना जाके ना भभूति लगाई सबके माथे पे, और उसमें से ना जो उसके छोटा भाई की वाइफ थी ना, वो ना मतलब भभूति लगवाने ही ना दे पहले तो। अच्छा। और ना जब उसके लगाई ना, वो एकदम से बेहोश होके गिर गई। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो एक घेरे में बैठाई हुई थी। छोटे भाई की वाइफ, मतलब छोटे भाई की छोटी, wife, वो पोजेस्ड थी। अच्छा। वो पोजेस्ड थी। तो ना अब उनके ना जब तक वो होश में नहीं आती तब तक वो एनालाइज कर रहे थे, और अब पूरा पंचायत इकट्ठी हो रखी है और वो लोग एनालाइज क्या कर रहे हैं कि कहीं जो ये पोजेशन है वो तो नहीं ये करवा रही थी कि इतनी गाय की बलियां दी और ये वो, क्योंकि गाय को पूजा जाता है ना, वो ऐसा नहीं बोले तो शैतान ने कहीं कुछ करवाया हो। तो ना उसको होश नहीं आता है। बाबा ना उसके ऊपर जो पानी फेंकते हैं ऐसे कर करके ना, वो ना एकदम से जागती है। और ना वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग साड़ी लेके रहते हैं और ऐसे घूंघट लेके रहते हैं। वो घूंघट नहीं लेती, वो एकदम से ऐसे बस उठ के बैठ जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी बैठते हैं वैसे। तो वो कहती है कि ना, बाबा कहता है कि ना तू कौन है और तूने क्यों करवाया ये सब इस। तो कहता बेगो, वो कह रही है, रूह कह रही है अंदर जो उसकी है, पागल हो क्या तुम, मैंने नहीं करवाया, ये इसका खुद का शैतानी दिमाग है। अच्छा। कहता हर चीज़ तुम हम जैसी रूहों पे डाल देते हो, तुम्हें कभी समझ भी आती है ये चीज़ें कि जितना इंसान के अंदर जहर भरा हुआ है वो कहीं पे भी नहीं है। तो ना वो रूह बहुत परेशान होती है। वो कहते हैं कि तूने इसका फिर बॉडी क्यों पोजेस की है, अगर तू इतना ही अच्छा है, तू इतना पवित्र है, तुम क्यों इधर है, तेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो कहता है कि मेरे को मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करके ना नदी में गिर गया था, मेरी मौत हो गई थी और मेरी लाश वहीं पे कहीं बह गई है। अच्छा। मतलब उसको भी नहीं पता कि उसकी बॉडी कहाँ है। तो लेकिन वो उसके अंदर क्यों आया? तो वो इसीलिए ऐसा हुआ, उसने इसको इसीलिए पोजेस किया क्योंकि वो इमोशनली ब्रीच्ड थी। समझ रहे हो, इमोशनली ना वो स्टेबल कंडीशन में नहीं थी, वो एक अलग ही हिसाब का मतलब जोन में रहती थी और ब्लैक मैजिक कर रही थी अपने घर पे। जो लेडी जिसको पता है कि घर का सारा कुछ यहाँ से ही आ रहा है, वो अपने ही घर पे कर दे, वो कितनी स्टेबल होगी मेंटली। अच्छा। तो इसीलिए उस रूह ने उसको पोजेस किया कि मेरे को ना एक सोर्स बनता हुआ दिख रहा था कि मैं इसको कर सकता हूँ। और कहता कि मेरे को इस गांव में ना ऐसा कोई दिख नहीं रहा था और मैं इसी गांव में फंसा हूँ, कि नहर के पार वाले गांव का वो था और वो इधर आके इसको पोजेस किया ताकि उसको मुक्ति मिल सके। अच्छा। तो वो कहता कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बस ये कहना आया हूँ कि मेरा ना पूरा क्रियाक्रम किया जाए और मेरे को भेजा जाए, मैं फंसी हुई रूह, मैं कुछ नहीं चाहता। तो कहता कि ये क्यों किया इसने। कहता कि तब मैं इसके शरीर में नहीं था, मैं इसके शरीर में ही तब आया जब इसने ये कर दिया। मतलब उसने ही किया था, उस लेडी ने खुद ही किया था, वो पोजेस्ड नहीं थी तब तक। जब उसने कर दिया, उसका शायद कह सकते हो कि आप कर्मा इतना नेगेटिव हो गया, उसका ऑरा इतना नेगेटिव हो गया कि वो उसने उसको पोजेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ना उन्होंने उसका क्रियाक्रम किया और जैसे भी करके उसको मुक्ति दिलाई जा सकती थी, उसको रूह के लिए ना पाट पुट करके मुक्ति दिलाई। और उस लेडी को ना एक कमरे में बंद रखा गया कि ये उठे तो इसको ना सीधा पंचायत में लेके जाया जाए, क्योंकि वो कोई पोजीशन का केस नहीं था, वो उसका खुद का शैतानी दिमाग था। तो उसके बाद ना क्या होता है कि जब औरत वो बेहोशी थी काफ़ी देर से, उठती है, उसको पंचायत में लेके जाते हैं, बिठा देते हैं सबके सामने। वो मानती नहीं है, वो क्लियर इग्नोर कर देती है। वो अपने ना जेठ को कहती है कि आप ऐसा कैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हो, आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी, ये वो चीज़ें बहुत सारा कुछ। फिर ना वो ऐसे करते करते वो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम पुलिस को बुलाते हैं अगर तूने पंचायत के हाथ नहीं आना तो, कि हमें पता तो चल चुका है। और उसको क्यों नहीं पता चल रहा, वो क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि ना उसको आइडिया ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या, उसकी बॉडी में कुछ था। अच्छा, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वो जो बच्चों को सपने आ रहे थे वो सब ना वो आत्मा के कारण आ रहे थे।
क्योंकि आपके आसपास जब कुछ नेगेटिव होता है ना, वो आपको ही नहीं, आपके आसपास वालों को भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और वो पंचायत वालों को और उधर के बच्चों को इसलिए आ रहे थे क्योंकि इसकी एनर्जी उस गाय के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये सब ऐसे करके उस बाबा ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ना फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो थी औरत नहीं मुँह खोल रही थी, पुलिस की धमकी दी गई। उसके बाद फाइनली उसने मुँह खोल दिया। अच्छा। कहती कि अब बताती हूँ। और किया पता है क्यों था मन, मतलब आप सुनोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ इस चीज़ के कारण इतनी बड़ी चीज़। मतलब 7 गायें क्यों मारी उस लड़की ने? उनके छोटे बेटे की वाइफ ने। हाँ, घर की छोटी बहू ने छोटी क्यों बहू अपने 7 गायें मार दी? क्योंकि उसको ना ताना दिया जाता था। जब उसकी सास कभी जिंदा थी, वो ताने देती थी, ये तो गरीब घर की लड़की है, इनके तो अपने वहाँ पे 2 गायें हैं। अच्छा। इन्होंने हमें दहेज में 1 दी है, ये तो सिर्फ 1 गाय लाई है। और जो उसकी बड़ी भाभी थी, उधर से ही वो 5 गायें हुई थी, जिनमें से जो 7 मरी है ना, उसमें 5 गायें उसी की भाभी की थी। वो 5 लेके आई थी, ये 1 लेके आई थी। और सास थी भी नहीं अब जब इसने ये चीज़ें की है। उसके मन में था कि मुझे हमेशा दबाया गया, जहाँ मुझे सुनाया गया हाँ, कि मैं गरीब घर से हूँ या ऐसे। तो मैं ऐसा करूँगी। तो कहते कि तूने ऐसे ही करके क्यों मारी और इसके बाद ही क्यों मारी? कहते कि मेरे को किसी ने बोला था, किसी बाबे ने बोला कि अगर तू ये करेगी, तू 9 गायों की बलि देगी तो तेरे घर में बेटा होएगा। क्योंकि बड़ी जो बहू थी ना, उसकी कोई वो बेटा नहीं था, बेटियाँ ही थी 3। तो तेरे घर में बेटा होगा, जो ये सारी जायदाद ये सब कुछ है वो तेरे पास ही जाएगा। लेकिन सरपंच की 2 गायें क्यों मारी? क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे ना कि कोई सोल्यूशन नहीं था, शक ना जाए। और 9 गाय की बलि भी पूरी नहीं हुई थी। अब अपने ही घर में करती तो कहीं पकड़ी ना जाती। अच्छा। 9 गाय की बलि देनी थी ना अल्टीमेटली। तो उधर की सरपंच की उसने मार दी जाके। तो आपस में लड़ते रहे, ये भी सोल्यूशन न मिले। तो सिर्फ एक बेटा करने के लिए या और अंधविश्वास, अपने ही घर की नुकसान करना। वैसे अक्सर होता है कि कोई बड़े नुकसान होते हैं, हम बाहर देखते हैं, लेकिन घर में ही नुकसान होता है वो। क्योंकि जितना लोग घर वाले हमें जानते हैं, उतना बाहर वाले नहीं जानते होते। हाँ बिल्कुल। वाह, हिला देने वाली स्टोरी है, क्योंकि इसमें दुश्मनी या ईर्खा है और अंधविश्वास है, बहुत बड़ा अंधविश्वास। और एक चीज़ है कि इसमें जो स्टोरी में थी कि आत्मा को मुक्ति चाहिए थी। तो इससे ये पता चलता है कि सारी आत्माएं या कोई एनर्जी होती है वो नेगेटिव नहीं होती, कुछ भटक रही होती है। उनको सिर्फ रास्ता चाहिए कि हमें मुक्ति चाहिए। बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं हमारे आसपास, तभी हमें ऐसा बोला जाता है कि ऐसी बातें मत करो, ये मत करो। क्योंकि शायद से ना वो एक क्योंकि हमारे में, हर इंसान में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उनको राइट गाइडेंस दे सके और उनसे करेक्ट कनेक्शन बना सके बिना और नेगेटिव चीज़ें अपने ऊपर लिए। लेकिन जब एक इंसान किसी एक एनर्जी के साथ इंट्रैक्ट करने लग जाता है, तो सभी एनर्जीज़ को लगता है कि अरे यार ये मेरे भी सोल्यूशन कर देगा। और नेगेटिव एंटिटीज़ को लगता है कि शायद से हम इसके थ्रू चीज़ें कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ पोजीशंस, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। अभी ये भी जो रू रही होगी, ये भी पावरफुल होगी तभी पोजेस कर पाई। काफ़ी देर से ही चाह रही होगी। इसका मतलब एक ही सोलो मोटिव था, इसको कोई धरती पे काम नहीं रह गया था, कुछ नहीं था कि मैं बहुत देर से मर चुका हूँ, मेरा आगे खानदान में पता नहीं कितने बढ़ चुके हैं, मुझे बस मुक्त करो। सो ये स्टोरी थी दुश्मनी, ईर्खा, अंधविश्वास, जादू टूना और एक आत्मा की। आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। ये पारस की कहानी है। पारस और ऋतिक भाई हैं आपस में, ठीक है। पारस की बुआ का बेटा है ऋतिक, ओके। और जो भी चीजें होती हैं पूरी स्टोरी में, पूरा उनके साथ जो जो बीतता है वो सब ऋतिक के साथ होता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है ऋतिक। ऋतिक कौन है? पारस की बुआ का बेटा। पारस की बुआ का बेटा। हाँ, आपस में ये दोनों कजन्स हैं। बिहार की ये कहानी है, ठीक है। अब ये एक ऐसे गांव की कहानी है। मेरे को जब स्टोरी आई थी तो उन्होंने बोला था कि आप बोल सकते हैं ये चीज, सो मैं आपको बोल रही हूँ, आप गेस करना ये कौन सा गांव है। बिहार का ये एक ऐसा गांव है जिसको सबसे पास में जो शहर लगता है वो है पटना, लेकिन उधर तक पहुंचने में भी उसको 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। तो ये कौन सा गांव है, गेस करके कमेंट्स में बताना। सो पारस की ये कहानी है।
ऋतिक की कहानी है। ये दोनों कजन्स थे, आपस में बहुत ज्यादा गहरा प्यार था इनका, ठीक है। अब जो इनकी जो बुआ है ना, इनकी नेचर ना शुरू से ऐसी रही है कि जैसे लालची से नहीं होती है, जैसे आजकल हम मीम्स देखते हैं, कितना कुछ देखते हैं, वैसी ही इसकी बुआ रही है। बहुत ज्यादा लालची रहे हैं शुरू वो से। सबको पता है यार, कमेंट करके बताना बुएं अच्छी होती है कि मौसियां। हाँ, ऐसे ये बड़ा चलता है ना। किसी के आगे हार्ट बना देना है। हाँ मौसी, नहीं नहीं, काफी केसेस में बुआ अच्छी बुआ होती है अच्छी यार, होती है, सही बुआ होती है। सही आप भी किसी की बुआ बनोगे आगे चल के, ठीक है, मौसी भी बन सकते हो। तो यार बताना कमेंट करके कि आपके जिंदगी में बुआ अच्छी रही हैं कि मासी। आपकी कौन अच्छी रही है? मेरे तो दोनों ही अच्छे रहे हैं यार। मेरे रिश्तेदार सबसे बढ़िया रिश्तेदार हैं यार, मतलब सबसे प्यारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं। बुएं भी अच्छी हैं मेरी, सारे अच्छे हैं। कैमरे में ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, मेरे को पता था कमिंग। ओके, सो मैं आपको बता रही थी कि इनकी जो बुआ है ना, उनका मतलब शुरू से बिहेवियर वैसा सा थोड़ा लालची किस्म का रहा है यार। एक तो वो लालची थी, ऊपर से वो डोमिनेटिंग सी है, ठीक है। और ये अपने दोनों भाइयों से सबसे बड़ी है, ठीक है, ठीक है। ये घर में भी बड़ी थी। इनके जो पारस के दादाजी थे वो काफी अमीर रहे हैं, काफी ज्यादा उनके पास जमीन थी। ऐसा मतलब जैसे एक इनका एक सरपंच होता है, लेकिन एक आदमी वो होता है जो सरपंच तो नहीं है पर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। इन्फ्लुएंशियल क्या है? इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। बढ़िया करते हैं ना दीदी। किस किस को दीदी बढ़िया लगते हैं यार, बताना, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी हमें बहुत क्यूट लगते हैं, दीदी अब मोटे हो गए। दीदी इसके बाद फटेंगे। सीधा। क्या वो इन्फ्लुएंस क्या था? इन्फ्लुएंशियल, ये नहीं पता हमें क्या इन्फ्लुएंशियल होता है। इन्फ्लुएंसर को नहीं पता कि इन्फ्लुएंस क्या होता है। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल होता है मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब पैसे वाले कि मतलब उनका प्रभाव बहुत रहता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। सो मतलब सरपंच तो सिर्फ नाम का होता है पर चलती उनकी है। वो थे ये पारस के दादाजी उस गांव के, जैसे धीरू भाई की चलती है। तो एनी हाउ, ठीक है। सो ऐसे उनके पास जमीन जायदाद ये सारी चीजें, बच्चे बाहर से पढ़ाए लिखाए, सारा कुछ अच्छा ऐसा करके। सो नाउ उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पैसा है, सब कुछ, कारोबार, हवेलियां, सब अच्छा है। लेकिन जो बुआ है ना, उनकी लालच का इतना ज्यादा वो ऐसी सी थी कि उनकी शादी हुई, उनकी शादी के बाद वो लोग चले गए थे किसी गांव में, है ना, हम उसका नाम नहीं लेंगे ऐसा। सो उसके बाद उनकी ना आपस में जैसे हस्बैंड के साथ कम बनती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था, चलता रहा। जब ऋतिक लगभग 10 साल का था, उनका बच्चा 10 साल का था, तब उन्होंने अपने पति के साथ डाइवोर्स फाइल कर दिया। ओके, ठीक है, डाइवोर्स फाइल कर दिया। डाइवोर्स को लगा कुछ साल 1.5 साल करते करते डाइवोर्स हो गया उनका। उसके बाद कुछ 5 साल बाद उनके पति की मौत हो गई। किसके? ऋतिक के पापा ऋतिक के पापा की मौत हो गई। ठीक है। पहले वो पापा के साथ रह रहा था डिवोर्स के बाद? नहीं, वो मम्मा साथ ही मम्मा के साथ रह रहा था, क्योंकि मम्मा की फैमिली बहुत ज्यादा मजबूत थी, हायर साइड पे थी। एलमनी मम्मा, ओ सॉरी, सारी जो कस्टडी थी बच्चे की वो मदर को मिली है। ओके। सो इस तरह से चलता रहा इनका। ऋतिक के लेकिन फादर की डेथ हो गई, लगभग ये 17 साल के थे। 17 साल के थे और इनका उस टाइम पे कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह का टाइम चल रहा था। सो वो उस टाइम पे काफी डिप्रेस्ड हो गया ऋतिक। तो उसके नाना जी ने हेल्प करने के लिए कि इसकी पारस के साथ बढ़िया बनती है ना, इसको यहाँ पे ले आते हैं, वैसे उनको वहां पे ले गए। अब बुआ के दिमाग में आया कि यार अगर जाना ही है वहां पे और वहां पे ऐसे रहना ही है मुझे, तो मैं ऐसे क्यों रहूंगी, मुझे वो वाली जो हवेली हमारी खाली पड़ी है वो दे दो, मैं वहां पे रहना शुरू करूंगी। ठीक है। वो कहते हैं कि तेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है, तेरे पति वाली साइड से तेरे को इतनी चीजें मिली हैं, अब तो उसकी डेथ के बाद तेरे को और चीजें मिली हैं, तो मतलब सब इसके नाम पे ही आना है। जब इसने 18 साल का हो जाना है, 1.5 साल वेट कर ले तू, उसके बाद शुरू कर लेना यहाँ पे रहना, यहाँ तो इसको रहने दे, इसको थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा। क्योंकि उनको पता है कि उसकी माँ की नेचर कैसी है, अपनी बेटी की नेचर कैसी है उनको पता है, उसके दादाजी को। तो वो नहीं चाहते थे कि उसकी अपनी बेटी उधर आए, ठीक है। पर वो बहुत ज्यादा जिद करती है, इंसिस्ट करती है और ऋतिक को भी नहीं भेजती है। तो फिर पारस एट द एंड बोलता है कि दादू एक काम करते हैं ना, कि साइड पे ही है, मतलब हमारे कौन से बिल्कुल सिर मत्थे लग रही है बुआ, तो हम ले आते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ दे केम बैक टू द सेम विलेज। ओके।
ये हुआ। अब उसके बाद जब ऋतिक 18 साल का हो भी जाता है ना, तब भी उसको सारी चीजें नहीं मिलती हैं ऐसा करके, तो उनका केस वगैस चलता है, क्योंकि अब उसके पापा के भी भाई हैं जो ऋतिक के चाचा वगैरह हैं, वो भी कह रहे हैं कि इतना प्रॉपर्टी कैसा हमारा बनता है, ये चलता है वो चलता है। सो ऐसे चल रही है चीजें। मीनवाइल ऋतिक अब पारस के पास रह रहा है, तो उनको वैसे ही वो मेंटली थोड़ा हील हो रहा है सारी चीजें, क्योंकि पापा के साथ वो रहा ही नहीं, बहुत कम मिलता था। पर उसके एक होता है ना यार, जब आपको पता है एक पेरेंट टॉक्सिक है, उसके साथ आपको बस रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके हाथ बस में कुछ नहीं है, पर आप रहना अपने पापा के साथ चाहते हो, उसके बाद उनकी डेथ हो जाए सडनली एक्सीडेंट के कारण, तो फिर आपको कैसा लगेगा और कैसी कैसी चीजें होंगी। तो वो बैलेंस उसका था नहीं लाइफ में, जिसके कारण ना उसको कई बार ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं या कुछ। उसके बाद अब पारस को पता था काफी साल पहले से दैट जो ऋतिक है वो गे है। अच्छा, उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। थोड़ा उसका ना वो बिहेवियर भी वैसा सा था, और शहर में रहकर ये चीजें थोड़ा सा फिर भी इजियर साइड पे था, लेकिन अब वो वापस गांव में आ गए हैं और ऐसा करके वो मेंटली तो हील हो रहा था, लेकिन वो लव लाइफ के हिसाब से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था वहां पे रहने के कारण, क्योंकि उसको बहुत यार एक ना आप थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, पर जो कोई ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है ना कि यार आपको ज्यादा मर्द होते हैं थोड़ा। अच्छा, हाँ, वही मैस्कुलैरिटी होती है, क्या होती है इंग्लिश में वो? हाँ, मतलब दे आर मोर लाइक मर्दानगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ, मतलब ज्यादा चलती इन द सेंस की क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल ही ऐसा अभी भी है ना, ज्यादा काम ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। हाँ, सो उसके लिए ना ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, क्योंकि वो उसमें वो चीज नहीं है, उसको वो बिल्डअप करके दिखाना पड़ता था। ऊपर से उसके नाना जी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और सारी चीजें हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ मीटिंग्स पे जाना या कुछ करना, उसको बड़ा ऐसे हैवीनेस फील होती थी। उसको वहां पे एक लड़का मिलता है जो टेलर का काम करते है, अपनी मम्मी के सूट देने जाता है, तो उसके साथ उसका चक्कर चल जाता है, इलू इलू चल जाता है। इलू इलू, क्या बात। ठीक है। तो ऋतिक को मतलब ऐसा सिंपल सोबर लड़का वहां पे कभी नहीं मिला था। वहां पे सारे ऐसे थोड़े चालाक से होते थे कि पैसा हेट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वैसे भी जो फैशन इंडस्ट्री में या मेकअप इंडस्ट्री में, वो आपने बताया कि टेलर था, हाँ, तो वो लड़कियों में रहना उसका ना, तो दूसरे बंदे की अट्रैक्शन भी वो बन गई होगी फिर। एनी हाउ उनका आपस में बहुत अच्छा प्यार, गुड़ा प्यार डल जाता है ऐसे। सो मीनवाइल एक तो पारस के ना दिमाग में ये चीजें हैं कि यार मैंने बुला भी लिया है और इनको ऐसे ऐसी चीजें होने लग गई हैं, और ये बार बार ऋतिक को बोलते हैं कि ज्यादा सीरियस मत होना उसको लेके, क्योंकि वो गांव का लड़का है। ये लोग ऐसे नहीं है कि थोड़े दिन के लिए अटैच हुए एंड देन वैनिश, इनके लिए एक ही प्यार जीने मरने वाली बात है, कि ये फास्ट वर्ल्ड नहीं है, डेटिंग वाला वर्ल्ड नहीं है ये कि इधर डेट कर लिया उधर डेट कर लिया। इधर तो एक बार ये अटैच हो गया तो तू अटैच्ड है, वो तेरे को कभी भी अपने दिल से नहीं निकालेगा, और उसके बाद जो एंड होगा वो बहुत ट्रेजेडिक होएगा, तो तू उस चीज से संभल कर। कौन किसको समझाता है? ये पारस समझा रहा है ऋतिक को, अपने भाई को। पारस समझा रहा है अपने, अच्छा, ऋतिक को। ऋतिक का प्यार बन गया उसके साथ, टेलर के साथ, तो वो समझा रहा है उसको कि तू ऐसे चल, और वो थोड़े थोड़े दिन बाद रिमाइंडर बार बार, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ कैसी है वहां पे, ठीक है, बार बार देता है। लेकिन जो ऋतिक है वो ज्यादा नहीं रहा है उस गांव में, वो बस कभी छुट्टियों में आ गया, कभी थोड़ा बहुत, वहां का लाइफस्टाइल नहीं पता उसको क्या है, और यही कुछ रीसेंट मंथ्स में ही वो रहा है वहां पे। तो अब क्या हुआ कि बाय द टाइम एक बार ये लोग कहीं दिल्ली में गए हुए थे, वही कोर्ट की हियरिंग चल रही है सारा कुछ। सो बुआ वापस आती है, और बुआ को ऐसा मन में आ गया है कि जो चाचा जी और ताया जी हैं उधर, मतलब उसके जो जेठ और देवर हैं, वो मिलकर काफी हिस्सा जमीन का ले लेंगे। ओके। इनके हाथ में कम चीज आएगी, क्योंकि ये तो डाइवोर्स्ड है, और बेटे के नाम पे वो एज सच लिख के नहीं गए क्योंकि अनटाइमली डेथ हुई है, ठीक है। सो अब ये अपने पापा के सिर पे चढ़कर तांडव करती है कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ऐसे जमीन दो, मेरा हिस्सा दो, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे को मेरा हिस्सा दो। सो वो चीजें घर में होने लग जाती हैं। उसके बाद लगभग कुछ 3 महीने के बाद सडनली दादाजी बहुत बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। आउट ऑफ नोवेयर। ओके। ठीक है, तो उनको विल चेंज करने का मौका भी नहीं मिलता, जो उन्होंने लिखी होती है कागजात ये वो। अच्छा, जो चीजें उन्होंने क्या बोलते, वसीयत में लिखी होती है, वसीयत लिखी होती है, जो अपनी मतलब
इतनी विरासत इकट्ठी करी है उन्होंने, सारा कुछ। हमारा भी विरासत का, वसीयत का बहुत झगड़ा हुआ था। हमारे पास 50 गज का प्लाट था और हम 4 लोग थे, तो 20-20 गज आया उस पे बड़ा ना। 20-20 गज कैसे आ गया मैच यार 20 गज, माय गॉड, 5 जाने कितने हो गए? 12.5। 12.5? अच्छा 50, मैं 100 ले गया था। 12.5 गज आया। 5 जाने होने चाहिए फिर। और 12.5 गज में मुझे ऐसे था कि 3 मंजिली भी बनाना है, 3 बेडरूम हो। ठीक है ठीक है। इसलिए यार जिनके पास जमीन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़े नहीं। ये बड़े लोगों के झगड़े होते हैं, छोटे लोगों के क्या झगड़े होंगे। तो बुआ के साथ उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो लाइफ में गलत हो गया, कि मेरा हस्बैंड भी मुझे चीज़ें छोड़ कर नहीं गया, ये वो चीज़ें, और मेरे फादर की भी ऐसे डेथ हो गई। तो उन्होंने अपने आप को हवेली में एक हिसाब से बंदी करना शुरू कर दिया था। वो निकलती नहीं थी, किसी फैमिली फंक्शन पे नहीं आती थी। कोई अगर छोटा मोटा कोई हवन पूजा पाठ करवा रहे हैं, गाँव में बहुत होता है, तो वो नहीं आ रही थी वहाँ पे। ठीक है। तो सबको इतना समझ तो आ गया था कि वो गुस्सा है और वो मतलब ऐसे नाराज है। सो पारस की मम्मी ने मतलब कि वो जो इसकी बुआ है, उसकी भाभी ने, उन्होंने एक बार के लिए ये कहा कि घर में डिस्कशन बिठाई तीनों भाइयों की। 3 भाई हैं, ठीक है, उसके पारस के पापा, 2 चाचे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि यार दे देते हैं ऐसे ऐसे बुआ को उनका हिस्सा, कि जो उनका बनता है ना, कि हमारे भाइयों के पास इनफ है, अगर हम ये हवेली जिसमें हम रह रहे हैं ये बेच भी दें, कर भी लें, तब भी हमारे पास इनफ है, जिसका हिस्सा दे देते हैं उसको। हाँ, कि अपने पास जितनी जितनी जमीन आई है उसमें से थोड़ा थोड़ा इसको मिलके दे देते हैं, ऐसा ये प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो बुआ के पास जाते हैं और उसको डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं कि देख ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, हम ऋतिक के नाम पे लिख देते हैं सारा कुछ, तो तू जैसा तेरे को सही लगे कर लेना, ठीक है। वो कहती है कि ठीक है, मान जाती है कि चलो मेरे को दो जितना भी है, क्योंकि वो लालची वैसा सा उसका है, स्वभाव रहा है। अब ऋतिक पढ़ने चला जाता है बाहर। ऋतिक वहां पे पढ़ना चला गया दिल्ली, और वहां से पढ़ के वापस आता है ग्रेजुएशन करके सारा कुछ। इन बिटवीन इसका टेलर के साथ प्यार प्रॉपर, मतलब दे आर लाइक कि इनसेपरेबल। अच्छा, इतना गूढ़ा प्यार हो गया उनका। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि यार अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं समझ गया, 3-4 साल हो गए उनको रिलेशनशिप में। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई उसके 3 साल हो गए। हाँ। और उससे पहले 18वें साल में भी वो वहीं पे था, तो लगभग कुछ 4 साल में उनका प्यार बन गया कि उन्होंने सोच लिया कि हमने एक साथ रहना है। अब ये कहीं से, क्योंकि यार जब वापस आ गया ये, अब ये अपनी मम्मी के साथ ही रह रहा है, क्योंकि अब वहां पे रहने का फायदा नहीं है। वहां पे यार एक बार के लिए तो जब तक दादे का साया था ना, तो फैमिली जुड़ी हुई थी। उसके बाद वंस दे आर गॉन, उन्होंने स्टार्टिंग में जो चीजें कर ली बुआ के लिए, अब वो भी आपस में अपनी अपनी लाइफ के लिए कंटिन्यू कर लिया उन्होंने। सो पारस कहता कि मेरा तो सिर्फ उसके साथ इतना था, बाकी सारे कजन से ज्यादा मेरे को ऐसा था कि बस ऋतिक की एक वैसे भी वो वैसा है कि वो गे है ना, उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी जब उसका सच सामने आ गया। उसके लिए सिंपैथी भी बहुत थी इसको। सो ये वापस आ जाता है और कहीं से इस लीक हो जाती है खबर, उसकी बुआ के कानों में पड़ जाती है। अच्छा, भी वो गे है। मेरे को थोड़ा समझने में ना ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक माँ को कभी पता ही नहीं चला इतने सालों से कि वो है। सो एज पर पारस, अगर सिम्टम्स थे भी उसके सामने कि वो गे है या होमोसेक्सुअल है, तब भी उसकी माँ इतनी ज्यादा अपने सेंसेस में नहीं रहती थी, वो अपने आप में ही रहती थी कि आई एम समथिंग, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए। वो मतलब अपनी जर्नी पे चली हुई थी। सो उसको आइडिया ही नहीं था कि उसके बेटे के साथ कुछ हो रहा है लाइफ में, समझ रहे हो। जब वो बच्चा भी था कि उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने वाला ही नहीं है कोई भी, राइट। आप ऐसे माहौल में ही नहीं हो जहाँ पे आपको कोई गाइडेंस दे, गाइड करे। आप अपने फादर से बात नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी के साथ इशू है, और टीनेज में ही आके मोस्टली समझ आता है। सो ये चीज थी। अब इसके कान में खबर पड़ी और अभी अपने बेटे को बहुत ऑब्जर्व कर रही है कि क्या चल रहा है, कहीं मेरी नाक ना कटवा दे, मुझे तो यहाँ पे मतलब बनकर रहना था, कुछ ये करना था, वो करना था। अब वो ये उस कैटेगरी में आ चुकी है कि अपने भाइयों के साथ भी compete कर रही है कि मैं यहाँ की सबसे अमीर औरत बनूंगी और ये गांव पूरा मेरे इशारों पे नाचेगा। ये उस कैटेगरी में थी। तो इसको ये बहुत ज्यादा डर खाने लग गया था उसकी बुआ को कि कहीं मेरा जो बेटा है उसके कारण मेरी चीजें खराब ना हो जाए। सो
पारस को ऐसा डर था कि अगर बुआ को पता, अब आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मम्मी को मेरे को लगता है शक हो गया है, वो बहुत ज्यादा साथ में रहती हैं, बातें करती हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में बार बार पूछती हैं, मैं क्या जवाब दूं, ये करूं वो करूं। और उसको बोला था कि वो ऐसे फैशन डिजाइनिंग कर रही है, जबकि फैशन डिजाइनिंग इसके साथ ग्रेजुएशन में वो टेलर करने गया था। ओके। सो वो चीजें सेम बताता था, बस जेंडर चेंज करके। सो अब पारस थोड़ी देर के लिए ना अपनी बुआ के घर ही रहने आ गया कि ऋतिक का थोड़ा मन सही रहे। पर देखते ही देखते ना ऋतिक बहुत ज्यादा चुप हो गया था और वो कुछ बात ना सही से करता नहीं था। धीरे धीरे उसका खाना पीना भी कम हो रहा है और ऐसे ना पारस बार बार मतलब अप डाउन, जैसे 2-4 दिन उधर रह लिया, 2-4 दिन घर में रह लिया, थोड़ा काम कर लिया, ऐसे चल रहा था इनका। खेती बाड़ी का काम है तो इसको इतना ज्यादा परेशानी भी नहीं होती थी क्योंकि खेत कुछ बीच में ही पड़ते थे इनके घर से उधर से। सो इसके लिए ओके चल रहा था। पर ये अपनी ना मम्मी को जाके कहता है कि मम्मा मेरे को ना सही सा नहीं लग रहा, जैसे दादाजी ने थोड़े दिन पहले खाना पीना नहीं छोड़ दिया था, बिल्कुल सेम है। वो खाने की एक बाइट लेता है और उसको उल्टी जैसा होने लग जाता है। अच्छा, वो खाना नहीं खा रहा। दादाजी तो मुझे लगता है कि ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨ ਜਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर एक मतलब लगभग 22-23 साल का लड़का क्यों ऐसे करेगा ना। वो कहता कि ना मतलब वो खाने की कोशिश करता है, वो खा नहीं पाता, उसको उल्टी आती है उसको। हाँ उसको उल्टी आ रही है। पैर भारी तो नहीं हो गए? ये नहीं हो सकता बायोलॉजिकली। तो उसके बाद ना मतलब सारी चीजें उसको ऐसे खटकने लग गई कि कुछ कुछ ना सिमिलर सिम्टम्स हो रहे हैं दादाजी वाले। क्यों उसके दिमाग में आया पारस को, ये उसको नहीं पता, पर उसको बस इतना पता है कि जो मेरा भाई ऋतिक है उसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हो रहा है जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दादाजी के साथ सीन था। कहता दादाजी का तो समझ आता है कि उम्र के कारण, पर उसके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। सो एक रात को वो सोए होते हैं और बुआ के घर में ही है ऋतिक और पारस। तो ऋतिक के ना आवाज निकलती है कुछ तो मुंह से, ठीक है। तो वो उसको ना ऐसे हिलाता है कि शायद बुरा सपना देख रहा है, बुरा सपना देख रहा है। पर वो हिलाता है और उसके बाद ना ऋतिक उसको ऐसे मुड़ के देखता है, आंखें बड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उसको ऐसे देखता है और उसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे पॉप आउट हो रही है, मतलब बाहर को निकल आई आंखें वैसा। और वो उतनी देर में आवाज निकाल रहा है बहुत जोर से। वो चींकने की आवाज नहीं थी, वो कोई सांस लेने की नहीं थी, बट इन बिटवीन समथिंग ऐसा कुछ बहुत अजीब सी आवाज थी। और पारस कहता है कि मेरी आंखों में मतलब ऐसे आंसू आ गए थे उसकी आवाज सुन के कि मैं उसको जब देख रहा हूँ। उतनी देर में ना बुआ ने भी दरवाजा खोला और सीधा अंदर आ गई और वो देख रही है पारस को कि क्या हुआ है ऐसे करके। लाइट ऑन करी और पारस के हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं, ये दोनों हाथ मैं दिखा देती हूँ कि ऐसे पीछे को मुड़े हुए हैं और वो क्लेंच कर रहा है अपने हाथ को, ठीक है। जो पैर है, पैर भी ऐसे करके बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। अब मुझे डर लगने लग गया है, ठीक है। और मतलब उसकी नसें ऐसे दिख रही है जैसे पूरी यहाँ से लेग्स की नसें दिख रही हैं, फूली हुई हैं, और यहाँ से भी नसें दिख रही है उसकी सारा, और ऐसे करके। और वो कंटिन्यूस बस आवाज उसको हिला रहे हैं, कर रहे हैं। और जैसे जिसको जो हिला रहा है, अगर बुआ ने हाथ लगाया वो बुआ की ओर देखता है, अगर पारस ने हाथ लगाया तो वो पारस की ओर देखता है, बस दैट्स इट। और ये मतलब काफी देर तक, कहता मुझे नहीं दिमाग में है कि 10 मिनट चला, आधा घंटा चला, ये कब तक चला, पर ऐसे ही था। और उसके बाद वो बस ऐसे डेड। उसका हाथ, हमने हाथ लगाया, कुछ किया तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, पूरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है, शरीर ठंडा है, ठीक है। और अगले दिन उसकी बुआ किसी पंडित को बुलाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है मेरे बेटे को, किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ हुआ है, कैसे चल रहा है ये सब, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। पारस वहीं पे अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि आप घर के पुजारी जी जो है, मतलब जो ऐसी फैमिलीज होती है ऑब्वियसली उनके पंडित भी जनरेशन से चलते आ रहे हैं, आप उनको बुलाओ, ठीक है। फिर वो आते हैं, वो हवन पूजन करते हैं और पता चलता है कि जो कोई भी है जो ये करवा रहा है उसके साथ ब्लड से लिंक्ड है, ऋतिक के साथ, ठीक है। क्योंकि उनको समझ तो आ गया था कि इसमें कोई चीज आ रही है, क्या चीज है, क्या हो रहा है, जो भी है वो कौन करवा रहा है, वो ब्लड से लिंक्ड है। तो सारे परिवार का शक जाता है कि शायद से ताया चाचा करवा रहे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, राइट। और वो नाम निकलवाने लगते हैं, तो नाम आता है एस, ठीक है। एस से ही उसके ताया जी का नाम है, एस से ही उसके चाचा का नाम था, एस से उसके फादर का नाम था, अच्छा, ठीक है। और अब ये चीजें वो कॉन्टिन्यूस हो गई हैं उसके साथ। वो एक दिन उसके घर जाता है, वो उसकी बुआ पूछती है कि क्या करने आया तू, चला जा यहाँ से, उसका इलाज चल रहा है।
तो कहता है कि मुझे कम से कम देखने तो दो, मम्मी पापा भी हैं बाहर, ऐसे करके। तो उसके मम्मी पापा बाहर बैठते हैं बुआ के साथ लिविंग रूम में, और वो उतना कॉरिडोर से जाके उसके रूम तक जाता है। रूम की लाइट्स बंद, पर्दे बंद, अंधेरा हो रखा है, और वो बेड पे नहीं बेड के यहाँ पे मतलब नीचे को बैठा हुआ है ऐसे करके, ऊपर को देखता है। और जब वो ऊपर को देखता है ना, तो मतलब वो लग ही नहीं रहा होता कि वो है, अजीब। तो वो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि यार मेरे को अपने भाई को बचाना है, कि मतलब वो प्यार ही उसके साथ ऐसा है कि मेरे को कोई डर वर नहीं लग रहा, मैं इसको बचाऊंगा ऐसे करके ना। तो उसके साथ कहता है कि मेरे को सोने दो, मैं रात यहीं पे रहूंगा, इसकी केयर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बुआ ना मतलब ऐसे हो जाती है, तू पागल हो गया, तू चला जाए यहाँ से, तो कोई और चीज खड़ी कर देगा, लोगों को पता चल जाएगा। अभी भी वो यही सोच रही है कि लोगों को पता चल जाएगा, मतलब उसको बेटे का इतना कंसर्न नहीं है कि कुछ हो जाएगा, तू ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर। उसके बाद वो सो जाता है वहां पे फिर से, ठीक है। और वो लिटरली, उसको नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर उसको ऐसे दिखता है कि हवा में उड़ रहा है वो रात को। अकेला कि दोनों? वो अकेला, ऋतिक हम्म। हवा में है, उसका बुआ का बेटा। कहता है जिस रात में उसके साथ रुका हूं, मेरे को नहीं समझ आया कि उसको बुआ अकेले सोने भी कैसे दे रही है, कि मतलब वो एक्चुअल में हवा में लेविटेट कर रहा था। ये चीज कैसे पॉसिबल है मेरे को नहीं पता, पर हुआ ऐसा। उसके हाथ पैर वैसे ही मुड़े हुए हैं, और भी ज्यादा बुरे तरीके से मुड़े हुए हैं। मतलब कहते कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसे नहीं मोड़ सकता अनलेस अनटिल उसकी बॉडी रबर की ना बनी हो। मतलब उसके पैर ये वो सब इधर को मुड़ रहे हैं, ये वाला पैर इधर को मुड़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और वो हवा में है। उसकी गर्दन ऐसे हो रखी है, खींच रखी है। उसके बाद ना कहता मैं हाथ लगाऊं, क्या करूं, मुझे भी डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कैसे है। फिर ये अगले दिन सारे परिवार को बुलाता है। बुआ को कहा जाता है कि तुम अपने बेटे को लेके उधर आओ। वो कहती कि मैं मतलब शहर के बीच में से, गांव के बीच में से नहीं निकलूंगी अपने बेटे को इस हालात में लेके, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इसके साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, ये कहाँ पे पूरा ध्यान। वो कहते उसको बहुत समझाते हैं कि अभी भी तू सोच ले, तेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है, राइट, तू मत कर ऐसी चीजें। सो पर वो नहीं मानती है। तो उसके बाद पारस और उसकी मदर उसके घर में रुकती है, बुआ के घर में, ठीक है। जिसके बाद पारस की जो मदर होती हैं उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है उस घर में। और उसके बाद एक रात को जब वो सोई होती है तो वो उठकर चलती है और छत पे जाके खड़ी हो जाती है, ठीक है। छत पे जाके खड़ी होती है और उसके बाद अपने बाल नीचे को गिराती है और सिर घुमाने लग जाती है बहुत जोर जोर से। तो पारस को ऐसा लगता है कि अब तो मतलब मेरी अपनी मदर पे खतरा आ गया है। अच्छा। जो भी चीज़ है वो इन पे एम कर रही है, ठीक है। वो दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। इन बिटवीन अब बुआ बता रही है कि कभी मेरा बेटा दीवार पे चढ़ रहा है, कभी दीवार को ऐसे खरेद रहा है ना, कभी बेड उठा लेता है पूरी उससे, मतलब पूरा लक्कड़ का भारी बेड अकेला ही उठा लेता है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मेरे बेटे को बचा लो। जब तक वो लोग हेल्प करना चाह रहे थे तब ये हेल्प लेना नहीं चाह रही थी, अब वो कह रही है मेरे बेटे को बचा लो। ऐसे करते करते ये सारों में ऋतिक सुसाइड कमिट करके मर जाता है। अच्छा, मर गया ऋतिक अपना मतलब उसको नहीं, उसको ऐसा हो रहा होता है, जब भी वो मतलब होश में होता था वो बस ये कहता था कि पारस से बात करता था। पारस ने उसकी डेथ के बाद सबको बताया। तो क्या था, जो वो था ना पारस उस टाइम पे बोलता है कि मैं जब भी उससे बात हुई, मतलब कभी जब वो पोजेस्ड भी था इंटायर टाइम, तब वो कहता था कि मेरे को अंदर से कॉन्टिन्यूस आवाज आती है। मतलब वो आंखें ऐसे बंद रख के बात करता था, ये ऐसे जैसे ब्लिंक कर रही हूँ मैं वैसे, ये कुछ इस हिसाब की मूवमेंट रहती थी। और वो फिर बोलता था कि यार कॉन्टिन्यूस यही बोलता था कि यार मुझे अंदर से कोई आवाज आती है, वो आवाज ना मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, मम्मा मेरी इलाज नहीं करवाएगी, मम्मा चाहती है मैं मर जाऊं, प्लीज मेरे को बचा ले। इसलिए मैं बार बार उसके पास रहने जाता था, बार बार मैं ट्राई करता था कि कुछ करूं। कभी मैं वो जो पंडित जी जिनको बोला गया था कि बचा लो, है ना, कभी उनसे बनी हुई विभूति ले जाता था, उसके लगाता था। कभी एक आधी रात सो जाता था वो, एक आधी रात तड़फता था। इस तरह से वो करते करते बेचारा 3-3.5 महीने तड़फ के मर गया। 24 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा मर गया, ठीक है। उसने लाइफ अभी देखना शुरू करी थी एंड ही कमिटेड सुसाइड। सो बुआ का बेटा मर गया है, बुआ को सिंपैथी मिल गई है, सारा चीजें ऐसे ग्लोरीफाई हो रही हैं, है ना, चीजें चल रही हैं। तो एक ट्रैजिक डेथ में बुआ की भी डेथ हो जाती है। मतलब एक्सीडेंट होता है, वो कहीं पे जा रही होती है और मतलब वो ना बहुत ज्यादा ऐसा मान लो कि उसको बेटे की डेथ का कोई गम ही नहीं था। वो मतलब उसके पास पैसे इतना आ गया, वो खुश थी, वो कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी ये कर कभी वो कर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बेटा मर भी गया।
और ये सारी चीजें ना कहीं उसकी फैमिली को बहुत इम्पैक्ट कर रही थी, पारस और उसकी पूरी फैमिली को, इंक्लूडिंग चाचाज, उनकी चाचियाँ, कि यार इसको कैसी औरत है यार ये, कहीं मतलब ठीक भी है, कहीं ये पागल तो नहीं होगी है बेटे की डेथ के कारण। क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो यार बच्चा मर गया यार उसका, है ना, 24 साल का जवान बच्चा, पर उसको जैसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसके बाद एक दिन वो ऐसे घूमने गई फिरने गई होती है और एक एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। हवेली कट शॉट इनको वापस मिल जाती है, राइट। वो हवेली वापस मिलने के बाद ये कितनी उसको बेचने की कोशिश करते हैं, वो हवेली वापस इनके पास, कितना बेचने की कोशिश करते हैं, हवेली वापस इनके पास। अब हो क्या रहा था, जो पारस था उसने सोचा कि रेनोवेट करवा के देखते हैं, कि चल अगर अपने पास ही रखनी है खुद से यूज में लाते हैं, ठीक है। रेनोवेशन के लिए खुदाई वगैरह करवाई गई, सारा चीजें जब शुरू हुई रेनोवेशन की, वहां से ना एक बक्सा निकला काले रंग का, ठीक है। उसमें से काले जादू का सामान और बहुत कुछ, बहुत ज्यादा कुछ, और एक डायरी निकलती है और भी बहुत सारी चीजें निकलती है। जिस जानवर की बलि दी गई थी उससे खून में डिप हुआ रुमाल निकलता है पूरा, मतलब। उसके बाद वो पंडित जी के पास जाते हैं कि ये इनके वहां से निकला, आप देख के बताओ ये किसने किया था। उसकी बुआ ने अपने बेटे को मरवाया था। अच्छा, स्टार्टिंग से बुआ की बात हो रही थी, तो बुआ ने करवाया था ये। बुआ ने ही अपने बेटे को, जब उसकी असलियत पता चली कि ये ऐसे होमोसेक्सुअल है, तो उसको मरवा दिया। उसके साथ पहले ना बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन चली थी, ठीक है, कि तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, मैं तुम्हें बाहर भेज देती हूँ, तुम फलाना ढमकाना कोर्स कर लो, कुछ कर लो। तो वो मानता नहीं था, वो कहता था कि मेरे को उसके साथ ही रहना है जिसके साथ मेरा प्यार है। वो खुल के बता चुका था अपनी माँ को सारी बात, ठीक है। लेकिन उसकी माँ ने उसके ऊपर तंत्र ऐसा किया कि अब जो बात इन दोनों के बीच में हो गई है, वो ना तो पारस तक पहुंचे, क्योंकि पारस उसके बहुत करीब था, ना उस टेलर तक पहुंचे, ठीक है, जिसके कारण उसने उसके ऊपर ऐसी क्रिया करवा दी, ठीक है। और उसी बुआ ने अपने बाप को भी मरवाया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं था। अपने बाप को भी मरवा दिया, जिसने जन्म दिया उसको भी मार दिया, जिसको जन्म दिया उसको भी मार दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने पारस तक पे और उस टेलर पे भी मरण क्रिया करवाई हुई थी। पारस और उस टेलर पे, ओके, उस बच्चे पे भी मरण क्रिया करवा रखी थी। टेलर भी मर चुका था, मर गया था वो भी, उसकी ट्रेजिक डेथ हो चुकी थी। जब यहाँ पे ऋतिक सफर कर रहा था उस टाइम पे उसकी भी एक जगह पे डेथ हो गई थी। लेकिन पारस कैसे बच गया, क्योंकि इसके दादू ने इसको प्रोटेक्ट किया, उनकी स्पिरिट ने इनको प्रोटेक्ट किया। अदरवाइज जो चीजें उस पे छोड़ी गई थी वो आम चीजें नहीं थी। और लिटरली कहता कि मैंने जो सामने देखा है ना अपने भाई को तड़पते हुए, कभी जमीन पे लेटकर ऐसे तड़प रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसके बेड के नीचे दबाया गया था यार। मतलब बस जब बेड हटाया उन्होंने देखी कि टाइल्स उखड़ी हुई हैं, टाइल हटा के देखी साथ में वो चीज पड़ी हुई थी। बुआ का क्या किया फिर? बुआ मर गई थी, बुआ भी यहीं पे ट्रेजिक डेथ मर गई थी, क्योंकि जो इतना ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो ऐसी चीजें कर रहा है, बार बार वही चीजें करी जा रहा है, अपने लालच में गुमसुम है, कैसे बचेगा। और वो हवेली बिकती नहीं अभी भी, उस पे कितना पाठ पूजा सब कुछ करवा के देख लिया है। अब पता चला है कि वो जो हवेली है, जो भी मतलब वहां पे है, उधर बुआ की आत्मा फंसी हुई है अभी भी, क्योंकि जिस आत्मा को इसने अपने बेटे पे छोड़ा था उसके साथ इसने कुछ वादे पूछे किए थे, जो भी, कि मैं तेरे को ये पूछूंगी, मैं तेरे को ये करूंगी, ये वो करूंगी, सब कुछ लाके दूंगी, वो ये पूरा नहीं कर पाई और ये भी वहीं पे बंद है। अब इन लोगों ने वहां पे बहुत सारी चीजें करवा के शांति भी करवाने की कोशिश करी है कि हम इसको माफ करते हैं, पर वो चीजें नहीं हो रही है वहां पे। एज सच वो हवेली बंद पड़ी है। तो बुआ से बच के रहे, बुआ ने अपने बेटे का काम कर दिया, माँ से बच के रहे। सो यार ये थी स्टोरी